तो सीक्रेट रिजर्व चिल्ड्रन है क्या बेसिकली? इसके पहले तो आप ये डिफरेंसेस जान चुके हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिस वी डिड। चिल्ड्रन सीक्रेट रिजर्व एग्जैक्टली स्पीकिंग रियल लाइफ में नहीं होता है, ये सिर्फ स्टूडेंट को पढ़ाया जाता है। एंड मेनी अ टाइम्स आई कैन से कि इट कुड अपीयर इन सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेसेस। ये पार्टनरशिप बिजनेस में कभी भी नहीं हो सकता, या कंपनी में भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वहां पे ऑडिटिंग होती है, सीए पकड़ लेगा आपको और बैंड बजा देगा आपको। ओके, तो मैं एक एग्जाम्पल फ्रेम कर रहा हूं, राइट दैट। चलिए बच्चों, मूविंग अहेड। So take an example that we had sales worth 20 lakhs and we bought goods worth 14 lakhs. Thereafter we spent rupees 2 lakh. What sounds to be the amount of profit, children? 20 लाख में गुड्स बेचे, वो 14 के खरीदे थे और 2 लाख रुपए खर्च हो गया। कितना प्रॉफिट सुनाई पड़ रहा है? 4 लाख। 20 में से 14 गया, बचा 6, 6 minus 2 is 4. Then for the purpose of replacement of our assets, हम depreciation भी चार्ज करते हैं। How much amount, children? 1 lakh. What is the final profit that we happen to get? 3 lakhs. अब मैं आपको एक राज की बात बताता हूं चिल्ड्रन। ये जो 3 लाख आपको प्रॉफिट नजर आ रहा है, एक्चुअली ये थोड़ा सा ज्यादा प्रॉफिट है चिल्ड्रन। कितना ज्यादा है? ये जो डेप्रीसिएशन चिल्ड्रन हमने 1 लाख लिखा है, ये रियलिटी में सिर्फ 70,000 रुपीज है। Had it been 70,000 written instead of 1 lakh, our profit would have been, children, 3,30,000. तो आपने एक्चुअली में किया क्या? आपने डेप्रीसिएशन बुक्स में लिखना था 70, बट यू रोट हाउ मच? 1 लाख. You wrote extra profit, children, or you wrote less profit? Less profit. Depreciation आपने excess लिखा कि less लिखा? Excess. Depreciation जब आपने excess लिख दिया चिल्ड्रन, तो अल्टीमेटली यू माइट सी कि आपका प्रॉफिट इसकी वजह से कम हो गया। तो ध्यान से सुनिएगा, 20 minus 14 minus 2 minus 70,000, प्रॉफिट शुड बी 20 minus 14 minus 2 minus 1, इट इज कितना आपको प्रॉफिट कम नजर आ रहा है एक्चुअल से? 30,000 चिल्ड्रन। सुनाई पड़ी बात? तो ये प्रॉफिट कम क्यों गया? हमने कारस्तानी कर दी थोड़ी सी, हमने जानबूझ के एक्सेस डेप्रिसिएशन लिख दिया ताकि प्रॉफिट हमें कम नजर आए। गवर्नमेंट को भी कम रिपोर्ट करेंगे ताकि टैक्स कम देना पड़े। तो इज इट अ लीगल प्रैक्टिस चिल्ड्रन? नो। बट सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या है, जल्दी ऑडिट तो होता नहीं है छोटे बिजनेस में। पार्टनरशिप में ऑडिट कंपलसरी है, कुछ पार्टनरशिप्स में नहीं भी कंपलसरी है। तो जहां पे ऑडिट कंपलसरी है, नो चार्टर्ड अकाउंटेंट इज गोइंग टू बर्न द हैंड्स इन फायर। समझ में आ गया? कंपनी में तो ऑडिट होना ही होना है भाई, चाहे 2 रुपए का टर्नओवर हो। तो सोल प्रोप्राइटर के लोग ऐसा कर जाते हैं कभी कभी, बट कंपनीज और पार्टनरशिप ऐसा काम नहीं करती, क्योंकि उनके ऑडिट्स होते हैं। जिन पार्टनरशिप में ऑडिट नहीं होता, चेकिंग ऑफ अकाउंट्स नहीं होती, वो ऐसा खेल कर जाते हैं। समझ में आ गई बात? आप अज्यूम कर लीजिए कि ये जो 2 लाख रुपये एक्सपेंस नजर आ रहा है, चलो ये भी एक्चुअली 180 है, बस आपने जानबूझ के एक्सपेंस ज्यादा दिखा दिया है। व्हाट वुड हैपन टू योर प्रॉफिट्स? इट विल गो डाउन। आपने 20,000 रुपए लिख दिया सैलरी ऑफ द असिस्टेंट ऑफ द अकाउंटेंट, सैलरी ऑफ द असिस्टेंट ऑफ द अकाउंटेंट, और अपनी मौसी के छोटे बेटे का नाम डाल दिया वहां पे। व्हाट इट क्लियर? वो कोई जॉब नहीं करता है, उसके बैंक में पैसा भी ट्रांसफर कर रहे हो, शो क्या कर रहे हो? ये सैलरी है, और आपने साल भर का 20,000 रुपए उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, शोइंग इट इज योर एक्सपेंस। सर उसे टैक्स नहीं देना पड़ेगा? 2.5 लाख रुपए तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं, और मौसी के लड़के से 20,000 रुपए वापस ले लिया शाम को। तो बुक्स में तो आपने एक्सपेंस दिखा दिया, बट रियलिटी में है ही नहीं ये एक्सपेंस। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में चिल्ड्रन आपका प्रॉफिट थोड़ा सा डिप डाउन करेगा, क्या रियलिटी में इतना कम है? तो दिस टाइप ऑफ हरकतें इज कॉल्ड एज सीक्रेट सुपरस्टार, सीक्रेट रिजर्व। समझ में आ गई बात? प्लीज पुट दिस एग्जांपल चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन सीक्रेट रिजर्व मल्टीपल तरीके से बनाए जाते हैं। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं।
एक्सपेंस वाला मैंने दिया था, रिपीट कर देता हूं. 2 लाख रुपी इज अपियरिंग एज एक्सपेंस चिल्ड्रन, बट इफ आई से कि इसमें एक्चुअल एक्सपेंस 180 है, आपने मौसी जी के बेटे को नौकरी पे रख लिया, ऐसा आपने दिखाया है अपनी बुक्स में, 20,000 रुपीज को फेक सैलरी पे कर दी, फेक सैलरी, उसके अकाउंट में पैसे भी गए और आपने शाम को उससे बोला कैश निकाल के हमको वापस दे देना. तो इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स हाउ मच एक्सपेंस इज बीइंग शोन? 2 लाख. इसके अंदर 20,000 फालतू में जुड़ा है, तो करेक्ट अमाउंट वुड हैव बीन 1,80,000. तो यू हैव ओवरशॉट योर एक्सपेंस, डेफिनेटली योर प्रॉफिट्स विल गो. प्रॉफिट गोइंग डाउन, आप अपनी टैक्स लायबिलिटी को भी कम कर लेंगे. गॉट इट क्लियर? बट आजकल बच्चों जब से यूपीआई वगैरह का सिस्टम आ चुका है, बैंक्स में भी इंक्वायरी हो रही है, तो आने वाले टाइम में सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो जाएगा. मैं ऐसा नहीं कह रहा कि इंडिया में टैक्स की चोरी खत्म हो जाएगी. इंडिया में टैक्स की चोरी बच्चों तब तक चलती रहेगी जब तक अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को कंट्रोल नहीं किया जाएगा, जब तक रूरल एरियाज में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को ट्रैक नहीं किया जाएगा. बट गवर्नमेंट इसके लिए बिल्कुल चिंता नहीं कर रही है. क्यों नहीं चिंता कर रही? 3.77% ऑफ द पीपल पे इनकम टैक्स टू द गवर्नमेंट. बस 140-45-40 करोड़ की आबादी में 0.4% लोग सरकार को टैक्स देते हैं, जिसमें से 2.25% मेरे जैसे बेवकूफ हैं जो जॉब में है, जो जॉब में है. बिजनेस कम्युनिटी की बात करें, इट इज 1.52%. सर इतने कम बिजनेसमैन टैक्स देते हैं. कितने बिजनेसमैन तो बच्चों रजिस्टर्ड ही नहीं है. चाट वाला आपके मोहल्ले का, सलून वाला, ब्यूटी पार्लर वाली आंटी, चुरमुरे वाला, कचौड़ी वाला, मिठाई वाला, डू दे गिव यू जेन्युइन बिल्स एवरी टाइम चिल्ड्रन? हल्दीराम मिठाई वाला विल गिव, गॉट इट क्लियर. बट सो कॉल्ड मुन्ना पकौड़ी सेंटर, मुन्ना टी स्टॉल, मुन्ना मोमोज, मुन्ना चाट भंडार, दे अर्न हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी. ये सरकार को टैक्स, गवर्नमेंट कह रही है कोई बात नहीं, 3.77% ही हमारे लिए इतना ज्यादा है, हम इसी में खुश हैं. और जो थोड़ा मोड़ा बचा, निर्मला आंटी ने बोला जीएसटी, अभी अप्रैल का कलेक्शन था लगभग 1,40,000 करोड़ का, इतना जीएसटी कलेक्ट हो जा रहा है, गवर्नमेंट का पेट भर जा रहा है, डकार भी नहीं लेने वाला है. तो गवर्नमेंट कह रही जिस दिन कमी होगी उस दिन चाट वाले को पकड़ेंगे जाके. बट चाट वाला भी बच्चों पकड़ में आ रहा है आजकल, और ये चाट वाले को पता नहीं है. सब्जी वाला ही पकड़ में आ रहा है, सब्जी वाले को पता नहीं है. These people are taking money through UPI, Paytm codes, QR code and all that. So money goes where? Into their pocket or into their bank accounts? गवर्नमेंट सिर्फ ट्रैक कर रही है इनको. अभी गवर्नमेंट ने आरबीआई को बोला 3-4 साल तक ये अकाउंट्स ट्रैक करिए. जिन लोगों के अकाउंट थे नहीं, सब्जी वाले चाट वाले के अकाउंट हमने डिमोनेटाइजेशन के पहले एज फाइनेंशियल इंक्लूजन प्लान जनधन योजना के तहत सबके खोल डाले. अब जब पता लगेगा चाट वाले के अकाउंट में एक साल में बच्चों 8 लाख रुपीस का ट्रांजैक्शन हुआ है साल भर में, हर महीने लगभग 75,000, डेली लगभग 2,000 रुपए चाट वाला पेटीएम से लेता होगा. गवर्नमेंट इसको एक प्रेम पत्र भेज देगी कि भाई तुमने 8 लाख रुपए का रिसिप्ट कहां से किया है. वी अज्यूम, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, तुमने घोड़े की रेस में पैसा जीता है. मैंने घोड़े की रेस नहीं खेली, मैं तो चाट बेच रहा था. आज तक तो नहीं बताया चाट बेच रहे थे. तुम घोड़े की रेस से पैसा जीत के आए हो. तुम महालक्ष्मी रेस कोर्स गए थे, 8 लाख रुपीस तुमने वहां पे प्रॉफिट कमाया, 30% का टैक्स, हमको 2,40,000 दे दीजिए. चाट वाला रोए धोएगा, गवर्नमेंट कहेगी ठीक है तुम अपने चाट की बिजनेस का रजिस्ट्रेशन कराओ, फिर तुम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाओ. 8 लाख रुपए का जो पैसा आया है, इसमें तुम्हारी चाट की जो कॉस्ट थी वो कितनी थी? सर 5 लाख थी. ठीक है, 3 लाख तुमने कमाया ना, व्हाट इट क्लियर, लाओ 30,000 टैक्स दो हमको. पहले तो ये कुछ भी नहीं देता था, 30,000 दे रहा है कि नहीं दे रहा? तो बस 2024 आने दीजिए, मोदी जी को फिर से आने दीजिए, अब अगली बार चाट वाले टैक्स देंगे. तो जो पेटीएम से लोग पैसा लेते हैं, अभी इनको कुछ नहीं बोला जा रहा है, इनको 2 साल बाद बोला जाएगा, 3 साल बाद बोला जाएगा, 4 साल बाद बोला जाएगा. ये सीक्रेट रिजर्व टॉपिक जो है, इसकी जगह टॉपिक आ जाएगा इलीगल रिजर्व्स. ओके, चलिए बात समझ में आ गई बच्चों? अहेड चलो. तो चिल्ड्रन मेनी अ टाइम्स हम सीक्रेट रिजर्व्स क्रिएट करते हैं आलतू फालतू एक्सपेंसेस दिखा के. चलिए, सो डिफरेंस बिटवीन प्रोविजन एंड रिजर्व, आई होप सो ये हम कर चुके थे लास्ट क्लास में, बट फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूं. चिल्ड्रन प्रोविजन इज जस्ट द फियर, डर इतना हो सकता है, बट एग्जैक्ट अमाउंट पता नहीं है.
रिजर्व इज चिल्ड्रन कॉल्ड एज एन अप्रोप्रिएशन, आप प्रॉफिट को बचा के चलते हो, दिस इज द स्पेशल वर्ड. When we create provision, children, we know कि for what purpose we have done it. The only problem is इसका अमाउंट नहीं पता लग पाता ठीक से. मच्छर है हमारे घर में, बट कौन सी वैरायटी का है, डेंगू वाला है कि फेंगू वाला है, वी डोंट नो, तो हम एनोनिमसली हिट छिड़क देते हैं. Then children, रिजर्व जो हम क्रिएट करते हैं, it is for strengthening the financial condition of the business. Reserve children appear in balance sheet. क्यों सर, क्यों appear करते हैं? ये प्रॉफिट का पार्ट है. प्रॉफिट बिलोंग्स टू द बिजनेसमैन, बट बेचारा कहां छोड़ के चला गया, बिजनेस में. तो बिजनेस के सिर पे एक बोझ है, दैट बोझ इज कॉल्ड एज एन ऑब्लिगेशन चिल्ड्रन. एंड चिल्ड्रन, प्रोविजन का ये जो कंटेंट यहां लिखा है, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आपको बताकर, जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा, तो इस पे टाइम मत वेस्ट करिए. प्रोविजन चिल्ड्रन हम अपने टैक्सेस पे करने से पहले डिडक्ट करते हैं प्रॉफिट में, जैसे मैंने अभी डेप्रिसिएशन के साथ किया. बट रिजर्व टैक्स पे करने के बाद होता है. गॉट इट? अगेन इसको भी समझने की जरूरत नहीं है, आप अभी पढ़ेंगे सो कॉल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर, ये चीज अपने आप आ जाएगी. प्रोविजन के लिए देयर इज नो नेसेसिटी, इट इज अप टू यू, ईदर यू विश टू क्रिएट और नॉट. बट चिल्ड्रन, रिजर्व्स अंडर सर्टेन कंडीशंस आर कंपल्सरी. There are certain laws in the country जिसके अकॉर्डिंगली आपको कुछ रिजर्व्स क्रिएट करने पड़ेंगे. मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं. पीपल नो अबाउट इंश्योरेंस बिजनेस. चलो, इंश्योरेंस कंपनी ने मेरे से प्रीमियम लिया, क्या उनको बहुत कंफर्म आइडिया कि मैं मर जाऊंगा 10 साल बाद? नो, मैं मर भी सकता हूं. और तो दे हैव नो सो कॉल्ड कंफर्म थॉट कि इंश्योरेंस जिसका किया है वो जिंदा रहेगा कि मरेगा. तो इंश्योरेंस कंपनी को अपने प्रॉफिट का एक बड़ा पोर्शन चिल्ड्रन बचा के रखना ही रखना है अपने पास, वो उसे कहीं पे भी इन्वेस्ट नहीं कर सकते. गॉट इट क्लियर? गवर्नमेंट कंपनीज, इंडियन रेलवेज, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, वाटर सप्लाई एंड ऑल दैट चिल्ड्रन, अपने प्रॉफिट का 20% कंपल्सरली उनको सेव करके रखना ही रखना है. इट इज नोन एज स्टैट्यूटरी रिजर्व. व्हाट? स्टैट्यूटरी. स्टैट्यूटरी इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड स्टैट्यूट, जिसका मतलब होता है एज पर लॉ. तो कानून कहता है 20% ऑफ द प्रॉफिट दे हैव टू कंपल्सरली सेव. तो ये लॉ बनाया गया है कंट्री में. चिल्ड्रन, प्रोविजन इज एक्चुअली नो मनी, इट इज जस्ट अ फियर. डर है ये कि आप इससे डिविडेंड बांट सकते हो, पैसा ही तो कहां से बांटेंगे. Whereas जनरल रिजर्व का जो पैसा होता है, इट इज रियल मनी केप्ट इन द बिजनेस चिल्ड्रन, और मे बी इन्वेस्टेड समवेयर. जब जरूरत पड़ेगी आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. हर्ड वेल एवरीबॉडी? कंफर्म चिल्ड्रन? कोई डाउट तो नहीं किसी को? चलिए.